हेलो योवर्स गाइस, क्या हाल चाल है। आज के इस वाली वीडियो में मैं एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है मैकेनिकल आर्म। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एक लड़का अपनी साइकिल पर जा रहा होता है रात को, और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की एक क्यूब को चुरा लेती है और उस क्यूब को चोरी करने की वजह से सारी सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि सारी सिक्योरिटी उसको चारों तरफ से घेर लेती है। और तभी हम देखते हैं कि वो अपने पीछे से मैकेनिकल आर्म्स निकाल लेती है और हम देखते हैं कि उनको बहुत ही खतरनाक तरीके से मारना शुरू कर देती है। पर लेकिन तभी वो उसको लेजर गन से पकड़ लेते हैं और एक बंदा बोलता है कि तुमने यहाँ पर आकर गलती कर दी है, तो अब हम उस क्यूब को वापस ले रहे हैं तुमसे। और हम देखते हैं कि ये चीज बोलकर वो अपनी मैकेनिकल आर्म को एक्टिवेट कर लेता है और उस लड़की का मैकेनिकल आर्म बोलता है कि तुम्हारी आंखी के साथ ये करने की हिम्मत कैसे हुई। और वो बंदा बोलता है कि तुम जैसे मैकेनिकल आर्म्स हम जैसे ह्यूमंस के लिए टूल्स है, तो इसलिए तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। और हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक करके आंखी से क्यूब छीन लेता है और वो बंदा बोलता है कि चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कि इन जैसे टूल्स को कैसे यूज करते हैं। चाहे तुम्हारे पास दो मैकेनिकल आर्म्स हैं, पर लेकिन अगर तुम इनको अच्छे से यूज नहीं करोगी तो इनका कोई फायदा नहीं। और हम देखते हैं कि आंखी अपने आप को छुड़वा लेती है और वो उस बंदे के साथ लड़ना शुरू कर देती है। और हम देखते हैं कि बाकी सभी सिक्योरिटी गार्ड्स भी आंखी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, पर लेकिन आंखी उनसे बचते हुए उससे वो क्यूब छीन लेती है। और तभी उस क्यूब में से एक येलो कलर की बीम निकलती है जो कि एक लड़का दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसको तो ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और उसको ऐसे लगता है कि जैसे उसको कोई हेल्प के लिए बुला रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अगला दिन हो जाता है और वही लड़का स्कूल जा रहा होता है और वो इंटरनेट पर रात वाले इंसिडेंट के बारे में सर्च कर रहा होता है, पर लेकिन उसको तो कुछ भी नहीं मिलता है। और तभी वो देखता है कि उसके पास एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी हुई है और वो सोचता है कि मैं इसको अपनी सीट दे ही देता हूँ। पर लेकिन गाइस वो इंट्रोवर्ट होने की वजह से वो तो ये चीज बोल ही नहीं पा रहा होता है और फिर वो उठ ही जाता है। पर लेकिन कुछ स्टूडेंट्स एक बंदे के सही काम करने पर उनको बुरा भला बोल रहे होते हैं, जिस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर बैठ जाता है। और हम देखते हैं कि उसके साथ वाला पर्सन उस प्रेग्नेंट लेडी को अपनी सीट दे देता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर भी उठ जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आंखी अभी तक उस क्यूब को ढूंढ रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्तों को रात के इंसिडेंट के बारे में बता रहा होता है। और वो बोलता है कि रात को मुझे एक आवाज सुनाई दी थी जिस वजह से मैं अपनी खिड़की के बाहर देखने लगा और तभी मैंने देखा कागामी बिल्डिंग के आसपास से बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग आ रही थी और मैं उसको देखने के लिए पहाड़ी पर चला गया। और जब मैंने वहाँ पर देखा तो मुझे लगा कि वहाँ पर एक धमाका हो गया है, जिस वजह से मैंने वीडियो बना ली थी, पर लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और तभी मैंने देखा कि एक चमकती हुई चीज गिर रही थी और तभी उसका दोस्त बोलता है कि हिकारू क्या तुम सपना तो नहीं देख रहे थे। और तभी शिरीहावा आकर उसको बोलते कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हिकारू के दोस्त उसको सारी बात बता देते हैं और हिकारू का दोस्त बोलता है कि तुमको किस तरीके की बात सुनाई दे रही थी। और हिकारू बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे मदद के लिए बुला रहा हो। और दूसरा लड़का बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमको भूत की आवाज सुनाई दी थी। और हम देखते हैं कि हिकारू को फिर से हेल्प चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और हिकारू उसको देखने के लिए चला भी जाता है। और हम देखते हैं कि हिकारू एक जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ की बिल्डिंग का बॉडीगार्ड उसको अंदर जाने के लिए मना करता है, लेकिन हिकारू को फिर से हेल्प चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और हम देखते हैं कि हिकारू बिना सोचे समझे अंदर चला जाता है और उसको अंदर जाकर एक क्यूब दिखाई देता है और हम देखते हैं कि उसी के अंदर से हेल्प की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और हम देखते हैं कि हिकारू उसको डरते डरते हुए छू लेता है, जिससे कि वो क्यूब हवा में उड़ जाता है और वो हिकारू की हुडी के पास आकर एक लाइटनिंग बीम मारता है, जिसको कि आगे दूर बैठी हुई देख रही होती है। और हम देखते हैं कि हिकारू को भी एक मैकेनिकल आर्म मिल जाती है और हिकारू बोलता है कि थैंक गॉड मैं बच गया। पर लेकिन वो आवाज आ कहां से रही। और तभी वो आर्म हिकारू के सामने आ जाती है और हिकारू जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो आर्म उसको शांत रहने के लिए बोल रही होती है। और वो आर्म बोलते कि बड़ी मुझे बचाने के लिए थैंक यू, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? चलो कोई बात नहीं, उससे पहले मैं अपना नाम बताता। मेरा नाम है, एक सेकंड, मेरा नाम क्या था? और हिकारू बोलता कि मुझे कैसे पता होगा, पर लेकिन तुम मुझसे दूर हट जाओ। और हिकारू उसको दूर करने की कोशिश करता है, पर लेकिन वो आर्म तो उसकी हुडी के साथ कनेक्ट हो चुकी होती है। और तभी उनके सामने एक ड्रोन आ जाता है और हिकारू बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम कागामी ग्रुप से बिलोंग करते हो, मुझे तो तुमको इस तरह उठाना ही नहीं चाहिए था। और उस ड्रोन के अंदर हिकारू का कोई भी डाटा नहीं होता है, जिस वजह से वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते कि हिकारू डर के मारे भागने लग जाता है और वो मैकेनिकल आर्म हिकारू की पैंट को पकड़ लेती है, जिससे कि हिकारू की पैंट उतरने लग जाती है। और तभी वो ड्रोन उनके पास आ जाता है और हिकारू बोलता है कि इसे वापस ले जाओ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और हम देखते हैं कि वो ड्रोन उनके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन मैकेनिकल आर्म सामने होने की वजह से उनको अटैक नहीं लगता है। और हम देखते हैं कि वो अटैक तो वापस उसी ड्रोन को लग जाता है और हिकारू अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि मैंने गलत चीज उठा ली है। और तभी वो मैकेनिकल आर्म बोलती है कि हे बड़ी मेरी बात सुनो, अभी ये टाइम रिलैक्स करने का नहीं है, आसपास देखो हम ड्रोन से घिर चुके हैं, तो चलो फिर साथ मिलकर यहाँ से भाग निकलते हैं। और तभी हमको हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है और एक लड़की बोलते कि हमें वो ट्रिगर आर्म मिल चुकी है, पर लेकिन वो इस टाइम अनरिलेटेड ह्यूमन के पास है। और
तभी एक बंदा बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, क्या वो पर्सन आर्म्स के साथ है? और वो लड़की बोलती कि इस चीज के बारे में हम अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पर लेकिन देखने में तो ऐसा लगता है कि ये कोई मामूली पर्सन ही है। और वो बंदा बोलता है कि फिर हमको क्या करना चाहिए प्रेसिडेंट? और प्रेसिडेंट बोलता है कि तुमको जो सही लगे वो तुम कर सकते। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि जिस जगह पर वो मैकेनिकल आर्म मिली है उसके आसपास की 2 किलोमीटर की दूर जगह पर जल्दी से जल्दी सिक्योर कर लो और उस मैकेनिकल आर्म को पकड़, चाहे उसके लिए उस लड़के के साथ कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और तभी हिकारू और मैकेनिकल आर्म एक जगह पर बैठी होती है और हिकारू बोलता है कि तुम क्या चीज? और वो मैकेनिकल आर्म बोलता है कि मैं इसका जवाब देना तो चाहता हूँ पर लेकिन मुझे तो मेरा नाम ही नहीं पता है, पर लेकिन मुझे एक चीज जरूर पता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुमने मेरी जान बचाई और मैं आर्बिट्रियम के बिना तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और हिकारू उससे आर्बिट्रियम के बारे में पूछने लग जाता है और वो मैकेनिकल आर्म बोलती है कि वैसे इसके बारे में भी नहीं मुझे पता है। और तभी हिकारू उस मैकेनिकल आर्म को वहीं पर छोड़कर जाने लगता है और हिकारू बोलता है कि तुम अब खुद मूव कर सकते हो तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो आर्म बोलते कि रुक जाओ बड़ी, हम अभी भी खतरे में हैं। और हिकारू बोलता है कि कोई बात नहीं, अब मैं बिल्कुल ही ठीक रहूंगा क्योंकि ये सारी तुम्हारी ही गलती है, तो इसलिए मैं तुमसे दूर जाकर सेफ हो जाऊँ। और वो आर्म बोलते कि क्या तुमको ये कपड़े नहीं चाहिए? और हिकारू बोलता कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। और वो आर्म बोलते कि प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, अगर तुम मुझसे दूर जाओगे। और हिकारू पीछे मुड़कर देखता है कि वो मैकेनिकल आर्म तो उसके दूर जाने से उसकी पावर खत्म हो जाती है। देखते हैं कि हिकारू उसको फिर से उठा लेता है और तभी वो ड्रोन्स उनको फिर से ढूंढ लेते हैं और हम देखते हैं कि मैकेनिकल आर्म हिकारू को लेकर भागने लग जाती है। और तभी वही बंदा बोलता है कि क्या ये ट्रिगर आर्म है? इसको तो ड्रोन से ही संभाल लें, पर लेकिन मुझे तो उस लड़की का इंतजार है जिससे मैंने कल फाइट की थी। और तभी हम देखते हैं कि आकी को डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही होती है और तभी आकी को एक पतली गली दिखाई देती है और वो उसी गली से जाने लगती है। और हम देखते हैं कि हिकारू उन ड्रोन से बचकर भाग रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आकी आ जाती है और वो उन सभी ड्रोन्स को मारकर बोलते कि अच्छा तुम यहाँ पर हो आलमा, अगर तुम यहाँ से हिले तो मैं तुमको मार डालूंगी। और हम देखते कि हिकारू और वो मैकेनिकल आर्म डर रहे होते हैं और तभी आकी का मैकेनिकल आर्म सीनियस बोलता है आकी पहले तुमको इनको बताना होगा कि आप इनको बचा रही। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही बंदा आ जाता है और वो बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, मैं तुमसे कल का बदला लेना चाहता हूँ। और तभी मैकेनिकल आर्म हिकारू को भागने के लिए बोलता है और आकी बोलते कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं और ऊपर से तुम मुझे यहाँ पर पकड़ने के लिए नहीं आए। और तभी आकी देखती कि हिकारू वहाँ से भाग रहा होता है और इतने में वही बंदा आकी के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि आकी और वो बंदा फाइट करने लग जाते हैं। और तभी एक ड्रोन हिकारू के ऊपर अटैक करने वाला होता है पर लेकिन वो मैकेनिकल आर्म उसको बचा लेती है और हिकारू अपने मन में सोचता है कि मुझे इसको बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और ये चीज बोलकर वो भागने लग जाता है। और वो मैकेनिकल आर्म बोलता है कि हे बड़ी तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो, ये सभी लोग मेरे पीछे ही आ रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस खतरे में पड़ो। और हिकारू बोलता है कि अगर मैं तुमको यहीं पर छोड़ जाऊंगा तो तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। और वो आर्म बोलते कि मुझे पता था कि तुम एक अच्छे इंसान, और मुझे एक चीज जरूर याद है कि मैं अच्छे लोगों को हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता, तो इसलिए प्लीज मुझे यहाँ पर छोड़कर चले। और तभी हम देखते हैं कि इतने में आकी भी वहाँ पर आ जाती है और वो बोलते कि तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश मत कर। और वो आम बोलते कि मैं यहाँ पर सरेंडर कर देता हूँ। हिकारू बोलता है कि सब कुछ अपनी मर्जी से डिसाइड मत करो और वैसे भी अगर मैं तुमको यहाँ पर छोड़ जाऊँ तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और आकी बोलती कि अगर तुम सीधे तरीके से मेरे साथ नहीं चलो तो मुझे तुमसे फाइट करनी ही पड़ेगी। और मैकेनिकल आर्म बोलती है कि हे बड़ी मुझ पर भरोसा रखो और सामने की तरफ भागना शुरू कर दो, मुझे पता है अगर मैं तुम्हारे साथ हो तो हम ये कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि हिकारू आकी की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो हवा में जंप कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो आम बड़ी हो जाती है और वो आकी को एक पंच मारती है जिससे कि आकी की तो बुरी हालत हो जाती है। और हम देखते हैं कि हिकारू वहाँ से भाग जाता है और हिकारू बोलता है कि उसने तुमको आलमा कहा था, हो सकता है कि शायद तुम्हारा नाम आलमा हो और वैसे भी मेरा नाम हिकारू है। और तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर आकी ने आलमा को चुराया होता है वहाँ पर एक बंदा होता है और वो बंदा बोलता है कि ये किसने किया है, वो ट्रिगर आर्म तो मेरी है। और हम देखते हैं कि आकी वापस चली जाती है और एक बंदा बोलता है कि तो तुम लोग उसको नहीं पकड़ पाए। और सीनियस बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं लगा था कि एक सिविलियन आलमा की पावर को यूज कर सकता है। तभी वो बंदा बोलता है कि जो लड़का आलमा के साथ है उसे बहुत ही जल्दी का आगामी ग्रुप ढूंढ लेगी, तो इसलिए हमको उनसे पहले उसको ढूंढना होगा, जाओ आकी काम पर लग जाओ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हिकारू आलमा को लेकर स्कूल में चला जाता है और वो स्कूल को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। और हिकारू बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुमको स्कूल पर लाकर गलती कर दी है। और हम देखते हैं कि वो लोग क्लास में चले जाते हैं और वो दोनों ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आकी ने उनकी क्लास में ही एडमिशन ले ली। और टीचर आकी को खाली सीट पर जाकर बैठने के लिए बोलती है और हम देखते हैं कि आकी बेंच को उठाकर हिकारू के पास जाकर पटक देती है और वो बोलती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो के नीचे
कमेंट करते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद है तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इंप्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।